सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद है। मुकर्रम, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक और जहां आतंकियों का सफाया किया गया तो वहीं हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। जी, जो कल दिन को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो टेररिज्म के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इनपुट्स मिले कि एक जगह पे टेररिस्ट की सस्पेक्ट मूवमेंट नजर आ रही, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुरंत उस एरिया को कॉर्डन किया। वो किलर में पड़ता है, शोपियान के किलर इलाके में, की पहाड़ी इलाका है। तो जो ही सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया तो टेररिस्टों ने, जो छुपे हुए टेररिस्टों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने भी फायरिंग की तो एनकाउंटर में तब्दील हो गया। एनकाउंटर के बाद 3 टेररिस्टों को मार गिराया गया है, जिसमें टॉप लश्कर चीफ कमांडर भी शामिल है और तीनों के तीनों लोकल टेररिस्ट थे, यानी कि कश्मीर के साथ ही उनकी रिहायशी है। तो उस हवाले को लेकर फिर जब सिक्योरिटी फोर्सेस सैनिटाइज कर रहे थे उस एरिया को और ड्रोन्स के जरिए, क्योंकि जंगल एरिया है, सिक्योरिटी फोर्सेस उस समय ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे। फिर जो बरामद किया हुआ सामान है वो AK-47 हो, लाइव राउंड्स हो, ग्रेनेड्स हो और M4 राइफल हो और मजीद और खाने पीने के अखराजात जो नेसेसिटी होती है। तो बांडा फोड़ भी किया। इससे पता चलता है कि जाहिर तौर पर किस तरीके से टेररिस्टों ने इन जंगलों में हाइड्स बनाए हैं जो कि इन जंगलों में छुपे हुए हैं। और अब सिक्योरिटी फोर्सेस ऑन टोज पहलगाम अटैक के बाद ज्यादातर खड़े हैं, क्योंकि जो पहलगाम का सान्या हुआ उसके बाद भारत और पाकिस्तान में जंग का भी मुकर्रम, क्या माना जाए ये शोपियां में जिन 3 आतंकियों को ढेर किया गया है, क्या ये वही आतंकी हैं जिन्होंने पहलगाम में जो दुस्साहस किया था? अभी सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो जिम्मा नहीं लिया ना, उन्होंने कोई स्टेटमेंट इस पे निकाला। उन्होंने खाली कहा कि ये जो एक अदनान शेट्टी डार है, इसमें जो कि चीफ ऑपरेशनल कमांडर था लश्कर-ए तैयबा का, यानी कि जो लश्कर-ए तैयबा का जम्मू कश्मीर में चीफ ऑपरेशनल कमांडर था, उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया था एनकाउंटर पे। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और वहां पे जो बरामद किए हुए सामान, चाहे ग्रेनेड्स हो, AK-47 राइफल्स हो, जिस जगह इन आतंकियों को ढेर किया गया जहां से ये जखीरा बरामद हुआ, क्या रिहायशी इलाका है या फिर वो घने जंगल के बीच अलग से अपना बंकर बनाकर रह रहे थे? जी, ये दक्षिण कश्मीर का शोपियान जिला है। शोपियान जिले के एक इलाका पड़ता है, उसका नाम है केलर। और केलर के पहाड़ी दामन में ये इलाका है। ये जो पहाड़ी दामन है, जंगल एरिया है इसके साथ ही, तो वहीं पे ये सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी मिले। लेकिन एक चुनौती वाली बात भी थी, क्योंकि जंगल एरिया में जो ऑपरेशंस होते हैं, एनकाउंटर्स होते हैं, उनको हैंडल करने में बहुत एहतियातन काम लेना पड़ता है सिक्योरिटी फोर्सेस को। इस हवाले से ये एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है और सफलता भी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। एक तो जंगल में घुसकर टेररिस्ट जो छुपे हुए थे उनको एलिमिनेट किया। दूसरी इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि चीफ ऑपरेशनल कमांडर जो लश्कर तैयबा का था उसको खत्म किया गया। यानी कि जो 3 लश्कर के मिलिटेंट टेररिस्ट जो है उसमें एक कमांडर भी है। बड़ी कामयाबी। मुकर्रम, क्या ये पता चल पाया कि ये सिर्फ 3 ही आतंकी थे जो डिटेन किए गए या फिर कुछ और भी आतंकी हैं जो कि फायदा उठाकर घने जंगल का वो दाएं हो गए, फरार हो गए? जी, अगर हम बात करेंगे जो सर्च ऑपरेशन है इन इलाकों में मजीद जारी रखी है। आज दूसरा रोज भी एनकाउंटर क्लोज हुआ है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है ताकि कोई और टेररिस्ट इस इलाके में नजर ना आए जंगल में। और खासतौर पर जो सर्च ऑपरेशन है वो टाइट कर दिया गया और इसमें जो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर तौर पर तो कड़ी देखिए तकनीक के साथ ही यहाँ पर जो इस्तेमाल किया सेना ने और उसमें बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बहुत शुक्रिया मुकर्रम तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। एक बार